everyone. I'm Dr. Indu Mahajan. I'm a gynecologist by profession from King George's Medical College, लखनऊ। तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आफ्टर ऑल बच्चों में क्यों वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। बच्चों का मेरा मतलब है 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स। सो यूएस और कनाडा में तो 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स उन्होंने परमिशन दे दी है फॉर द वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन उनका स्टार्ट हो गया है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही पूरा भी हो जाएगा, बिकॉज दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़। और वो जो वैक्सीन लगा रहे हैं 12 to 17 ईयर्स में, वो फाइजर की लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिस इज़ कंपैरेटिवली मोर सेफ। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भारत बायोटेक है उसको दिया है एक कंसाइनमेंट कि आप टेस्ट करिए फ्रॉम 12 to 17 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों में कि ये कैसा चलता है। तो मतलब दे आर टेस्टिंग फॉर दिस, और जहाँ तक 6 मंथ्स में ये उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो वी मे गेट लेट, बिकॉज आपने सुना होगा कि थर्ड लहर जो है, जो थर्ड वेव है कोरोना की, वो अहमदनगर महाराष्ट्र में कुछ शुरू हुई है। वहाँ पे 8,000 बच्चे मिले हैं और उसकी एक न्यूज़ आई है। उसमें कुछ बच्चे थोड़े सीरियस हैं और कुछ बच्चे थोड़े नॉर्मल हैं, मतलब उनमें सिम्टम्स कम हैं। ज़्यादातर बच्चों में सिम्टम्स कम हैं, बट जो सीरियस हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल की बात है। और जो सीरियस बच्चे हैं उनमें क्या देखा जा रहा है कि शुरू के टाइम में उनमें एक लाइक हाइपोक्सिया हो रहा है, जो कि पकड़ में नहीं आ रहा, लाइक मतलब उसमें कोई बच्चे को सिम्टम्स नहीं हो रहा, तो एक लेटेंट हाइपोक्सिया टाइप का है। और इसलिए बच्चों में भी मैं ये कहूँगी, और बाकी सारी जगह से यही रिकमेंडेशन आ रही है, साइंस डायरेक्ट जो एक डेली प्रिंट होती है 2020, उसमें उन्होंने लिखा है कि सब बच्चों को SpO2 लेवल आपको मेजर करना होगा जो भी कोविड पॉजिटिव हैं। तो सभी पेरेंट्स से मेरी एक गुजारिश है कि इस पर ध्यान दें, क्योंकि जो ये हिडन हाइपोक्सिया होता है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और अगर आपका बच्चा थोड़ा भी ब्रोंकाइटिस का है बच्चा पेशेंट, और या एस्मेटिक है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए उस पर ध्यान रखें SpO2 लेवल पे। पहले हम लोग नहीं लाइक बता रहे थे बच्चों में कि आपको SpO2 लेवल करना है। पहले बच्चों में यही बताया, उनको मास्क पहनाइए और उनको आइसोलेट रखिए अगर वो पॉजिटिव हैं, बाकी और थोड़ा डिस्टेंसिंग रखिए, है ना, हाइजीन का ध्यान रखिए, यही सब बातें चल रही थी। बट अब चूँकि ये लेटेंट हाइपोक्सिया आया है, इसके लिए आपको बच्चे को SpO2 लेवल उसका मेजर करते रहना है। बाकी मैंने और वीडियो में बताया था कि उसमें जो मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम टाइप का इसमें होने का खतरा है, इसलिए जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, ब्लड मार्कर्स होते हैं, जिसमें C रिएक्टिव प्रोटीन होती है, CBC होती है, और पॉलीमॉर्फ और लिम्फोसाइट का जो रेशियो होता है, ये सब आपको ध्यान से मेजर कराना है। ओके, सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक सज्जन आए, मतलब ही वॉज 21 ईयर, काफ़ी हेल्दी थे और स्मार्ट से बॉय थे। तो मैंने पूछा कि आपने अपना वैक्सीनेशन करा लिया, बिकॉज 18 ईयर्स अपवर्ड्स हो रहा है। सो ही सेड मुझे क्या ज़रूरत है, बिकॉज आई एम फिट, आई एम हेल्दी, मैं अपना जॉगिंग करता हूँ रोज़ और अपना बहुत ध्यान रखता हूँ। आई सेड लोग, थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी थोड़ा सा शॉक हुआ कि मैं क्या बोलूँ, बट फिर मैंने कहा देखो आपके घर में कौन कौन है आप बताओ। उन्होंने कहा पेरेंट्स हैं, दादी है, दादाजी हैं। सो आई सेड लुक, अगर आप यहाँ आए हो और आप और भी जगह हो सकता है जा रहे हो, तो आपको चांसेस हैं कि आप इस इन्फेक्शन को कैरी करके घर तक ले जाओ और आप अपने बड़े लोगों को इन्फेक्ट कर दो, क्योंकि आपको तो सिम्टम्स आने की उम्मीद कम है, बट उन लोगों को सिम्टम्स भी आएंगे और हो सकता है उसमें से कोई सीरियस भी हो जाए। तो इसलिए आपको एक तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपको वैक्सीनेशन कराना है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि आपको अपनी हर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी, जब आप सब लोग, जब तक नहीं वैक्सीनेशन होगा तब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। इसलिए आप कृपा करके अपने सभी फ्रेंड्स को, आप खुद से भी सब लोग वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी होगी तभी आप अपने स्कूल कॉलेजेस जा पाओगे, स्कूल्स खुल पाएंगे, कॉलेजेस खुल पाएंगे, आप अपना बच्चों के साथ खेल पाओगे। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक ये सब काम नहीं होगा। और वैक्सीनेशन के लिए मेरे को ये बात कहनी है कि जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो प्लीज़ करके आप लोग अपना सोशल मीडिया पे मत करिए उसको। कई लोग उसको यहाँ पे शेयर कर देते हैं,
दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गड़बड़ है। तो ये बात ध्यान रखिए और उस कार्ड को बहुत ध्यान से रखिए। और आपका जो पीडियाट्रिशियन है या जो आप भी आपका फैमिली डॉक्टर है उसको कहिए कि आपकी इम्यूनाइजेशन जो कार्ड है उसमें इसको इंक्लूड करें, बिकॉज जो कोविड वैक्सीनेशन है इट शुड बी इंक्लूडेड नाउ इन वैक्सीनेशन कार्ड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैक्सीनेशन के बाद ये है कि जो सेकेंड डोज है उसके 15 दिन बाद आप इम्यूनाइज्ड हैं एंड देन आफ्टर यू कैन गो आउट और आप थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अभी वैसे लॉकडाउन है इंडिया में अभी आपको अलाउड नहीं है, बिकॉज उम्मीद ये हो रही है कि शायद थर्ड वेव धीरे धीरे अपने पाँव पसार रही है। तो हम लोग सब क्रॉस फिंगर्स बैठे हैं एंड वी ऑल आर प्रेइंग कि कुछ ना हो, सब कुछ ठीक से निकल जाए और हम सब वैक्सीनेशन अपना ले लें और अपने आप को बचा के रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डबल मास्क पहन के रहें और दूरी बना के रखें। अपने बच्चों को डबल मास्क पहनाना सिखाएं और उनको वैक्सीनेशन जब भी जैसे भी आए फ़ौरन से उनको लगवाएं और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।